न्यूज़ 18 इंडिया। एक बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस के साथ हुई हिंसा पर वहां पुलिस को दंगा फसाद करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश अब दे दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही है। बीती शाम को आपको एक बार फिर से याद दिला दें, हल्द्वानी में हुए जबरदस्त बवाल के बाद करीब 100 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं और एक मौत की भी खबर मिल रही है, जिसके बाद हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है और पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहर के कई हिस्सों में इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है, लेकिन इन सबके बीच में आपको ये बता दें कि पूरा उत्तराखंड इस वक्त हाई अलर्ट पर है। हल्द्वानी में हिंसा हुई और करीब 100 पुलिसकर्मी ऐसे जो जख्मी हुए हैं। हल्द्वानी हिंसा में एक की मौत की भी यहां पर खबर है। उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा मामले में ये बहुत बड़ा एक्शन है। दंगाइयों को अगर देखें तो वहीं पर गोली मारने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है और पूरे हल्द्वानी में इस वक्त कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब नगर निगम और पुलिस की टीम हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और मदरसे को तोड़ने के लिए गई थी। अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चल ही रहा था कि वहां रहने वाले लोग बहुत बुरी तरह से भड़क गए और उन्होंने ऐसा कोहराम मचा दिया कि पुलिस की ही जान पर यह बनाया। बात तीखी बहसबाजी से शुरू होती है। पहले तो पुरुषों से लेकर महिलाएं पुलिस से उलझती हुई दिखाई दी, लेकिन फिर यह मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों के सिर पर खून सा सवार हो गया। उन्होंने पुलिस पर अंधाधुंध पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हल्द्वानी की गलियां पत्थरों और ईंटों से पट गई। अपनी जान बचाने के लिए पुलिसकर्मियों ने भी पत्थर उठा लिए। मजबूरी में उसे लाठियां तक भी यहां पर भांजनी पड़ गई। और इस वक्त मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। दीपक, वो तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हुई है। एक एक तस्वीर हमने भी दर्शकों को दिखाई है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी खबर यह है कि आदेश दे दिया गया है कि अगर कोई भी दंगाई दिखाई देता है तो वहीं पर गोली मार दी जाए। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और आप उसकी वहां की स्थिति क्या देख पा रहे हैं दीपक? देखिए, इस वक्त मैं हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाने के ठीक सामने हूं और इसी थाने को दंगाइयों की भीड़ ने आग के हवाले किया था। उसके बाहर जो भी वाहन है उनको मैं दिखाऊंगा। कैमरामैन पुजारी जरा नीचे की तरफ दिखाएं। देखिए, ये सारे वाहन जो है ठीक बनभूलपुरा थाने के ठीक सामने हैं और पुलिस फोर्स अभी भी देखिए बनभूलपुरा पुलिस थाने के सामने जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वो थाना है जहाँ पर सबसे ज्यादा उपद्रवी आए थे और उसके बाद से लगातार पुलिस की गश्त और पुलिस की पेट्रोलिंग यहाँ पर चल रही है। किसी तरह से कोई उपद्रवी ना आए, क्योंकि पूरे इलाके में जो बनभूलपुरा इलाका है वहां पर कर्फ्यू है और कर्फ्यू के साथ ही यहां पर इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई हैं। और दूसरी तरफ ये पूरा थाना देखिए, बनभूलपुरा थाना जो है इसको आग के हवाले किया गया था, जहां पर अंदर तोड़ फोड़ और रिकॉर्ड रूम तक पहुंच गए थे उपद्रवी, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी जिसको संभालना मुश्किल यहां पर पुलिस के लिए पड़ रहा था। क्योंकि जब तक पुलिस बल अतिरिक्त बुलाया जाता तब तक इतनी गाड़ियां वाहन, और इतना ही नहीं बल्कि पुलिस की गाड़ी जहां पर पुलिस वैन है, एक मिनी बस है। देखिए इस मिनी बस का क्या हाल यहाँ पर दंगाइयों ने किया है। ये वो लोग थे जो यहाँ पर अपना पूरा प्लान बनाकर आए थे कि इन वाहनों को निशाने पर रखना है और इसी वजह से पुलिस की ये पूरी गाड़ी जिसमें पुलिसकर्मी बैठे थे उन सब में इन्होंने आग लगा दी। और यहाँ पर अभी भी देखिए टायर में धुआं, यहाँ पर सभी टायरों में धुआं जल रहा है और उसके साथ ही जो इन्वेस्टिगेशन अब होगी वो सबसे अलग होगी, क्योंकि जो लोग दंगाई जो उपद्रवी थे वो पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर आए थे। उन्होंने पेट्रोल बम यहाँ पर फेंके थे और इसके साथ ही कई ऐसे हथियार जो अवैध हथियार थे उनको लेकर यहाँ पर पहुंचे थे और पूरे इलाके में जो है उन्होंने आगजनी की तोड़फोड़ की थी। ठीक है दीपक, आप बने रहिएगा मेरे साथ। लेकिन वहां पर क्योंकि खबर यह है कि 100 लगभग ये आंकड़ा बताया जा रहा है पुलिसकर्मी वहां पर जख्मी हुए हैं। एक पुलिसकर्मी जो वहां पर उस वक्त मौजूद थे वो भी जख्मी हुए, उनका भी क्या कहना है दर्शकों को जरा सुनवा देते हैं। पथराव हुए, घर के अंदर घुस गए हम लोग। अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने। फिर वहाँ से हम लोगों ने फ़ोन करा, इधर उधर फ़ोन करा, लोकेशन भेजी। वो लोग उस जिस आदमी ने हम लोगों को बचाया उसको भी गालियाँ करी उन लोगों ने, उनके मकान तोड़ दिए, उनके दरवाजे तोड़े उसने। फिर फोर्स आया हमारा, बड़ी मुश्किल से भी फोर्स, जब लोकेशन देखी फोर्स आया उसके बाद जाके हम लोगों को बाहर निकाला। फिर हम बच के आ रहे थे तो ऊपर से शीशे वगैरह सब फेंके, यहाँ लगी, अंदर तक लग गया, पूरा पत्थर लगा, ईंट लगा, सब कुछ लगा।
दीपक बिष्ट लगातार मेरे साथ ग्राउंड जीरो से इस वक्त बने हुए हैं। दीपक, एक सवाल ये है, क्योंकि जब भी इस तरीके की खबर सामने आती है तो बहुत सारे एंगल होते हैं जांच पड़ताल के कि क्या सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया। फिर एक खंगाला जाता है कि आसपास उस वक्त इंटरनेट के जरिए कितने व्हाट्सएप ग्रुप, और ये सब कुछ फिर जांच का विषय बन जाता है। आपके पास इसको लेकर क्या जानकारी है कि अभी किस किस एंगल से इस पूरे मामले की पड़ताल वहां पर की जा रही है? देखिए, जिस तरीके से अवैध निर्माण को ढहाने के लिए पुलिस फोर्स पहुंची थी, पुलिस फोर्स के साथ जो निगम की कार्रवाई थी वो हो रही थी। पुलिस यहां पर प्रोटेक्शन देने के लिए पहुंची थी क्योंकि लोग विरोध कर रहे थे। विरोध करने के बावजूद भी यहां पर लगातार जो ध्वस्तीकरण था वो चल रहा था, और उसके साथ ही जो फोर्स पर जब पथराव किया गया, पहले धक्का मुक्की हुई, फिर पथराव किया गया, उसके बाद आगजनी और उसके बाद तोड़फोड़ में सब लोग उतारू हो गए। और जितने भी उपद्रवी थे वो किसी न किसी प्लानिंग के तहत यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। अब उसके लिए क्या व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था या फिर किसी साजिशर उनको इकट्ठा किया गया था, फोन कॉल्स की गई थी, क्योंकि जो ये पूरा इलाका है बनभूलपुरा और उसके पीछे जिस जगह पर ध्वस्तीकरण हो रहा था उसे इंदिरानगर कहते हैं। इंदिरानगर इलाका है, बनभूलपुरा थाने के अंतर्गत ही ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर भीड़ से यहाँ पर पट गया था, क्योंकि जिस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिसकर्मियों के लिए संभालना मुश्किल हो रहा था। और इसी वजह से पूरी भीड़ ने जो बनभूलपुरा थाना है उसको टारगेट किया था। उसके आगे पीछे जितने वाहन थे, देखिए दूर दूर तक सभी वाहन जल रहे थे, और उसके बाद ये भीड़ बेकाबू हो गई। जब अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया गया तब जाकर ये यहाँ से उन्हें खदेड़ा गया था, और उसके बाद तुरंत ही गोली मारने के आदेश इसलिए दिए गए क्योंकि लोग यहाँ पर लगातार आगजनी कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। और ये पूरा जो बनभूलपुरा थाना है, यहाँ पर जो एसओ का कक्ष है, जो रूम है, उसको बिल्कुल तोड़फोड़ कर निशाने में लिया गया। ऊपर कंट्रोल रूम था और रिकॉर्ड रूम तक पहुँच गए थे, और पूरा देखिए थाने के बाहर का जो पूरा एरिया है बनभूलपुरा का, वो पूरा तहस नहस कर दिया गया था। यानी ये पूरी प्लानिंग थी, सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे। वो लोग जो सिर्फ उपद्रव करने के मकसद से यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, और इसीलिए यहाँ पर इतना बड़ा तांडव उन्होंने मचाया। कई घंटे तक यहाँ पर रहे, शाम को 4 बजे के आसपास ये सब यहाँ पर पहुँचे थे, और उसके बाद से लगातार शाम 7 बजे तक जो तांडव रहा उसकी बानगी यहाँ पर देखिए। ये सारी तस्वीर यहाँ पर ये थाने के सामने की कह रही है। अब ऐसे पूरे मामले में अभी लगभग 8:30 बजे जो एसएसपी है वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे डीएम के साथ, जिसके बाद ये पूरी रणनीति पर दीपक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और वो तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि उस वक्त क्या स्थिति रही होगी। इन सब पर डीजीपी का क्या कहना है, पहले वो सुनवा देते हैं, फिर एक बार दीपक हम आपका रुख करेंगे। वहाँ कुछ उपद्रवी अराजक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, आगजनी की गई, और उनके पास शायद ये भी सूचना है कि अवैध असलहों से उन्होंने पुलिस और प्रशासन पे फायरिंग भी की, और कुछ पुलिस की गाड़ियों को जलाने की सूचना है। थाने के आसपास भी तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना है। तो घटना की जैसे ही सूचना मिली, वहाँ तुरंत जो हमारे डीआईजी कुमाऊं हैं वो भी मौके पे पहुँचे, और आसपास के जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल भी वहाँ भेजा गया है। और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा एमएचए से इसमें अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की गई, और 4 कंपनी हमें एडिशनल सेंट्रल फोर्सेस भी तत्काल एमएचए द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। डीजीपी का क्या कहना है वो भी हमने आपको सुनवाया। दीपक हमारे साथ मौजूद है। दीपक, एक सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जो तस्वीर मैं देख पा रही हूँ, मुझे घर की छतों पर चढ़कर लोग पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए पहले से बड़ी मात्रा में पत्थरों को क्या घर पर इकट्ठा किया गया था? और आप ये भी बताइए कि अभी तक कितने लोगों को वहां से चिन्हित कर लिया गया है, कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और कार्रवाई इस वक्त वहां कैसे चल रही है? दीपक, देखिए, जिस तरह से पुलिस की रणनीति है उसी की तहत कार्रवाई चलेगी, क्योंकि आज 8:30 बजे पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। एसएसपी और जो जिलाधिकारी हैं नैनीताल जिले की वंदना सिंह, वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उसके बाद बताया जाएगा कि किस तरह से कितने लोग इसमें थे, कितने लोग शामिल हुए थे, और किस तरह से अब उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे। क्योंकि ये जो यहाँ पर की जो पूरा इलाका है, ये बनभूलपुरा के आसपास का इलाका है, और पूरे सड़क पर बिखरे हुए जो पत्थर हैं वो यहाँ पर इस पूरी तस्वीर को बता रहे हैं कि इतने पत्थरों को छत में तक कैसे पहुँचाया गया। यानी क्या प्लानिंग पहले से थी, या लोगों ने छतों में अपने पहले से पत्थर रखे थे? क्योंकि पुलिस पार्टी पर पूरी तरह से प्रहार किया गया था। जिस तरह से 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उन्हें चोटें लगी हैं, और अब वो अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। तो उसका मतलब साफ था कि पूरी प्लानिंग के तहत यहाँ पर ये सब किया गया था। देखिए, इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर लाए गए थे, पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया था। ये पत्थर यहाँ पर कहाँ से आते हैं सड़क पर? तो और ऊपर छतों से ये पत्थर आ रहे थे, और कहाँ से आए? क्योंकि अंदर की जो गलियाँ हैं बनभूलपुरा में, यहाँ पर उस गलियों में छतों से पत्थर बरस रहे थे। और ये तस्वीरें भी बता रही हैं कि क्या सब कुछ
कुछ प्लानिंग के तहत किया गया था। आप नजर बना के रखिएगा दीपक। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जैसे ही कोई अपडेट होगा एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई अब लगातार जारी है।